समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेक्टर और गांव स्तर पर मनाएगी, जिसकी रणनीति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद ही प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों ने विधानसभा और सेक्टर तक ही बूथ स्तर पर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने में जुट गई है। आज प्रयागराज में पार्टी कार्यालय पर बैठक की गई है, जिसमें बैठक में तय हुआ है कि 14 अप्रैल को जयंती कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता पीडी समाज के बीच जाकर बाबा साहब के विचारों और योगदान को साझा करेंगे। इसके दौरान ही सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को भीम जयंती यानी अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। उसको लेकर के सभी पार्टियां अब मैदान में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी भी पूरे प्रदेश में सभी जिला और बूथ स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। क्या तैयारियां हैं, किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष यमुना पार और गंगा पार और यहाँ के जो है फूलपुर के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। सर, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती आपकी पार्टी मनाने की जो है फैसला लिया, किस तरह मनाया जाएगा और क्या रणनीति है? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी की अनुमति से हम समाजवादी लोग पूरे जनपद के गंगा पार में सेक्टरवार बूथवार दलितों, शोषितों, पिछड़ों के मसीहा, संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती बहुत ही मजबूती के साथ मनाने जा रहे हैं। हम अपने नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहेंगे। चाहे वो मानवर कांशीराम जी की जयंती रही हो, चाहे संविधान मान स्तंभ की स्थापना रही हो, हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अंबेडकर की विचारधारा पे चल करके, लोहिया की विचारधारा को चल करके हम पीडीए समाज के लोग बहुत मजबूती के साथ अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। जो बूथ स्तर पे जो रणनीति है, किस तरह मनाएंगे और कितने लोग रहेंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा? हम लोग गांव-गांव अभियान लगभग चल रहा है हम लोगों का। 6 तारीख से लगातार हम अपने विधानसभाओं में गांव में चौपाल के माध्यम से बैठक करके लोगों को जागरूक करके डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। तो देखा जाए जिस तरह सर इस बार 14 आपके पूरे पार्टी में, चाहे गंगा पार, यमुना पार, पूरे प्रदेश में भारत का संविधान मान स्तंभ आप स्थापित हुआ था, उसको लेकर के इस बार अंबेडकर जयंती पे क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी यमुना पार के पार्टी के सभी नेतागण हम लोग इसको सेक्टर स्तर पर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का राष्ट्रीय निर्देश हुआ है। तो एक सेक्टर में हमारे 10 बूथ होते हैं, एक बूथ में 10 सदस्य होते हैं। एक सेक्टर में 100 आदमी की बैठक होगी और उस बैठक में अम्बेडकर साहब की जयंती हम लोग मनाएंगे बहुत धूमधाम के साथ। और उनके किए गए कार्यों को, उनके संविधान को हम बताने का काम करेंगे जनता के बीच में। और जहाँ भी बैठकें होगी वहाँ दबे कुचले समाज के लोगों के बीच के गांव में हम लोग बैठक करेंगे। इसके लिए हमने जिम्मेदारी कर दे दिया हूँ सेक्टर वाइज। उस सेक्टर में अपने जिले के विधानसभा के एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हम दे रहे हैं। जैसे हर सेक्टर में जैसे 400 बूथ हमारे हैं, तो 400 बूथों पर हमारा सेक्टर जो अंतिम सेक्टर है 45 सेक्टर है, हर सेक्टर हमारी बैठकें हो जाए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ हम मनाएं और संविधान दिवस के रूप में उनको बताने के काम किया। संविधान का देख सकते हैं जिस तरह संविधान मान स्तंभ हुआ। सर, आप तो यहाँ फूलपुर से पहले प्रत्याशी भी रह चुके थे। संविधान मान स्तंभ जिस तरह समाजवादी पार्टी स्थापित की है सभी कार्यालयों में, किस तरह रणनीति क्या है अब 27 के चुनाव में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर वाइज, हर जिलेवार और आपके सेक्टर वाइज, बूथ वाइज हमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़खानी कर रही है और जो उनके द्वारा प्रदत्त संविधान में अधिकार है उसका हनन हो रहा है। जिस तरह से इस देश में नफरत पैदा की जा रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया था आज वो लागू नहीं हो रहा है। आज लोकतंत्र न होकर के राजतंत्र जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सजग हैं। आज को जिस तरह से संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है और हम लोग गांव में बूथ स्तर से जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अगर संविधान ना होता तो शायद गरीब घर में पैदा होने वाले बेटा और बेटी ना अगर पढ़ाई ना होती, शिक्षा का अधिकार ना होता तो आज IAS और IPS ना बन पाते, बड़ी कुर्सियों में न बैठ पाते। और संविधान ना होता किसान मजदूर घर में पैदा होने वाले लोग आज शायद विधानसभा विधायक विधानसभा में ना पहुंच पाते, कानून बनाने के रास्ते पे ना पहुंच पाते। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की मंशा यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो उद्देशिका है उसको घर घर जो है हमें बताना है, संविधान में जो अधिकार हैं उनको बताना है और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो ये संघर्ष किया जा रहा है इस बात को कि अगर वास्तव में अगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश की जनता को और खास उत्तर प्रदेश की जनता को 37 सीट लोकसभा में दे करके भारतीय जनता पार्टी को संविधान को जो खत्म करने की जो साजिश कर रहे थे उसको नाकाम किया गया है। और आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को, हम सबके नेता हैं और समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को सभी लोग मनाने का, जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता के पूर्वी समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी रहे हों, हमेशा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर संविधान की बात को हमेशा करते रहे हैं और इसी बात के लिए हमारी पार्टी आज सजग है कि संविधान का जो उद्देश्य है उसको घर घर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह देख सकते हैं 2024 लोकसभा का चुनाव था, उस समय समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, संविधान का बचाने का जो अभियान चल रहा था उसको समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा भी मिला। 2024 में 37 सीटें पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और 2027 का चुनाव सामने है और अंबेडकर की जयंती जिस तरह तैयारी चल रही है, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सभी बूथ स्तर पर और जिस तरह से अंबेडकर जयंती जिस तरह मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं उसको लेकर के अब रणनीति पे काम किया जा रहा है। न्यूज आवर से कंडेल सिंह, प्रयागराज।